दिखा रहे हैं। जो सरकार के आदिवासी विरोध फैसले हैं, आदिवासी लोगों के खिलाफ जो सरकार फैसला सुना रही है, बात बना रही है आदिवासियों को उठाने के लिए, आदिवासियों को उनकी जगह खाली करवाई जा रही है, उनके खेत छीने जा रहे हैं, उनके खलियान छीने जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। इसी रोज को यही गुस्सा है, वो गुस्सा दिखाने के लिए आज हम 12 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। कोई खुशी से नहीं मना रहे हैं। अगर खुशी से मनाते, हम अपने अधिकार जो हमको दुनिया ने बताई है 9 अगस्त आदिवासी को मनाने के लिए, हम 9 अगस्त के दिन मनाते। लेकिन आज 12 तारीख को क्यों मना रहे हैं? इसीलिए मना रहे हैं कि जो यहाँ की सरकार है, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, वो फेल है हमारे लिए। हमने जिनको वोट दिया था, हमने जिनको विधायक बनाया था, हमने जिनको सांसद बनाया था, वो फिस्सी बम निकले। अरे आप लोगों ने वोट दिए थे कि नहीं दिए थे? सांसद बनाए थे, विधायक बनाए थे, कोई तो जनप्रतिनिधि बनाए होंगे। ओ पीछे वाले दादा, आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, आप लोगों ने विधायक बनाए थे कि नहीं बनाए थे? सांसद बनाए थे कि नहीं बनाए थे? लेकिन जब आपका घर उठ रहा है, सरकार आपके घरों को उठा रही है, जब आपका खेत उठ रहा है, सरकार आपके खेत को उठा रही है, जब आपका खलियान उठ रहा है, आपके खलियानों को सरकार उठाने की योजना बना चुकी है, आपका सांसद कहां गया? मर गया क्या? आपका विधायक कहां गया? मर गया क्या? कब तक आदिवासी उठता रहेगा? कब तक गरीबों की झोपड़ी टूटती रहेगी? कब तक गरीब लोगों के ठेले उठते रहेंगे? कब तक आदिवासियों का खेत खलियान उजड़ता रहेगा? अगर ऐसे ही तुम ठंडे बैठे रहे, अगर अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़े, तो एक न एक दिन आप दर दर की ठोकरें खाओगे। तुम्हारा घर भी छीन लिया जाएगा, तुम्हारा खेत भी छीन लिया जाएगा, तुम्हारा खलियान भी छीन लिया जाएगा, तुमको फिर से वही गुलामों की पद्धति में ला दिया जाएगा। अगर ऐसा ही रहा तो आपको उठना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, गवर्नमेंट के सामने डटना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी तेरी लड़ाई नहीं है, ये मां मानुष की लड़ाई है, ये धरती माता की लड़ाई है। अब पूछता हूं, एक पार्टी कहती है भारत माता की जय, और हम सब लोग भी कहते हैं कि नहीं? तो क्या भारत माता कोई खूंटा खंबा है क्या? आज सभी को यहाँ देखकर बड़ी खुशी हो रही है, पर मेरे ये आदिवासी समाज तब कहां सो जाती है जब हमारे भाइयों के साथ गलत होता है। जब मेरी ये आदिवासी समाज कहां सो जाती है जब जंगल जमीन छीनी जाती है। जब मेरा आदिवासी समाज कहां सो जाता है जब हमारी बहनों के साथ शोषण किया जाता है। और फिर मेरे आदिवासी समाज ये बोलती है कि हमारे साथ तो गलत हो रहा है, हमेशा हमारी जंगल जमीन छीनी जा रही है। क्यों छीनी जा रही है? क्योंकि आप एक साथ नहीं जुटते, आप एक दूसरे से ही लड़ने में व्यस्त हैं। आप अगर आपके साथ वाला अगर आगे बढ़ रहा है तो आप उसको और नीचे गिराते हो, ये नहीं कि उसके साथ खड़े हो। अगर आपके साथ वाला आगे बढ़ रहा है तो ये सोचिए कि आपके समाज का नाम हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। और एक कहावत के द्वारा मैं आपको बताती हूँ, एक पिंजरे में बहुत सारे मुर्गे थे, एक कसाई था। कसाई एक मुर्गे को पिंजरे से निकालता है हलाल करने के लिए, सिर्फ वही मुर्गा चिल्लाता है, बाकी
रही हैं। और ये दारू पी के ठेके पे चले जाते हैं गमछा लटका के। अरे थोड़ा इज्जत तो कर लो आदिवासी समाज की। ये गमछा हमारी शान है, इसको लेके ठेके पे चले जाते हैं और बाद में पता है क्या सुनने वाले मिलता है कि आदिवासी समाज देख लो वो तो बस पीने में मस्त है, पीने में मस्त है। और पीने में क्यों मस्त है? क्योंकि वो खुद चाहती है कि हम बिल्कुल नीचे चले जाए, हम आगे ना बढ़े। और फिर मेरी आदिवासी समाज कहती है कि हमारे साथ तो गलत हो रहा है। गलत आपके ही वजह से हो रहा है, क्योंकि आप आगे बढ़ना नहीं चाहते। आपको सिर्फ 2 वक्त की रोटी से मतलब है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो कृपया कर अपने बच्चों पर ध्यान दें और उनको एजुकेटेड बनाएं। सेवा जोहार। हेलो, ये फूल नहीं चिंगारी है, ये गोल्ड वंश की नारी है। मुस्कान दीदी के लिए बहुत बहुत तालियां। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं इजराइल खान राष्ट्रीय सदस्य, वो आए और अपने शब्दों से समाज को संबोधित करें। इजराइल खान, इनके लिए जोरदार तालियां। मेरे सामने बैठे हुए इस देश के अन्नदाता, श्रमवीरों, मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा साथी, युवतियां और सम्मानी मंच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रीतम सिंह उइके जी, खालिक भाई और समस्त हमारे सम्मानी मंच आसीन जितने हैं, और आप सभी को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। जय सेवा, जय फड़ापैन, राज करेगा गुणवाना। साथियों, विश्व आदिवासी दिवस हम और आप मना रहे हैं। मैं आपको विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देता हूं। उन्हें भी देता हूं जो किसी कारणवश इस दिन को नहीं मना पा रहे, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हैं, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हैं, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और समस्याएं कहीं हैं, कहीं सुलभता है, लेकिन कुछ लोग नहीं मना पा रहे। मैं पिछले दिन ग्वारी गांव गया था। वहां मेरे को जानकारी लगी कि ये दूधी डैम पर एक बांध बन रहा है, उसमें 15 से 20 गांव डूब रहे हैं। उसको लेकर हमने विगत दिवस एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है और माननीय विधायक महोदय को भी दिया है, ताकि आगामी विधानसभा की कार्रवाई में उस पर चर्चा हो विस्तार से कि ये क्यों बन रहा है और शासन द्वारा इस पर जो विस्थापित गांव हो रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। साथियों, ये कोई आज से नहीं हो रहा। जब हम इस देश के आजादी की लड़ाई से लेकर जब भी इस देश की बुनियादों, जो आजाद भारत की बुनियाद रखी जा रही थी, वहां पर हमने पत्थर की जगह अपने सिरों को रखा है। इस देश की आजादी में सबसे अधिक अगर किसी ने बलिदान दिया है तो वो आदिवासी समाज है। वीरांगना रानी दुर्गावती, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को तो तोपों से उड़ा दिया गया था जबलपुर में। हम 18 सितंबर में उसका बलिदान दिवस मनाते हैं। आपके भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू, कानू और ना जाने ऐसे लोग जिनके हम नाम भी नहीं सुने, नाम भी नहीं जानते, लेकिन आजादी में सबसे अधिक अगर किसी ने बलिदान दिया है तो वो आदिवासी समाज। और हम इस देश के मालिक हैं। हम महल, अटारी इनमें निवास करते थे और जब विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया तो हम महल छोड़कर शहरों में आ गए। शहरों में साहूकार ने लूटा तो गांव में आ गए, गांव में जमींदार ने लूटा तो जंगल में आ गए,
प्यार किसी भी तरीके से आप भी जियो और हमें भी जीने दो, जियो और जीने दो, हमारा मकसद है। लेकिन जो अभी हमारे कटनी से आए भाई ने बताया कि आजादी के बाद इस देश का विकास शुरू हुआ। इस देश का जब विकास शुरू हुआ तो यहाँ पर जिन्होंने भी राज सत्ता चलाई या जिनको हमने दी, उन्होंने विकास के नाम पर कि यहाँ पर बरगी बांध बनेगा, गांव हटाओ, यहाँ रिजर्व पार्क बनेगा, गांव हटाओ, यहाँ भाखड़ा नंगल डैम बनेगा, गांव हटाओ, यहाँ दूधी डैम बनेगा, गांव हटाओ, यहाँ चीता पाला जाएगा, गांव हटाओ, यहाँ सफेद शेर पाला जाएगा, गांव हटाओ। मतलब जंगल में जानवर रह सकता है, आदिवासी नहीं रह सकता। और हम कहते हमारे लोग जीत कर गए हैं, हमारी सरकारें बनी हैं। ये जो विकास के नाम पर साहब सिर्फ हमें उजाड़ा गया है। और ये जब भी चुनाव आता है, ये एक नए जुमले के साथ हमारे बीच में आ जाते हैं। जन जन से नाता है, चूना लगाना आता है, राजनीतिक दलों का हाथ, गरीबों का गला, उल्टा सीधा जुमलेबाजी करके एक राजनीतिक दल 60 साल तक इस देश का बंटाझार करता रहा। और अब जे आ गए तो शेख चिल्ली जैसे सपने दिखा रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे, चीन को डराएंगे, पाकिस्तान को भगाएंगे और नीरव मोदी को नहीं रोक पाएंगे। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौक से ऐसे बहुत से लोग इस देश का अरबों खरबों रुपया खा के भग गए। सबको मालूम है, कोई ब्रिटेन में है, कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है। इनको पकड़ा क्यों नहीं जाता? क्योंकि इनको वहां की नागरिकता हासिल है। ये नागरिक वहां के हैं और इनको लोन कहां की बैंक दे रही है? कितना दे रही है? करोड़ों अरबों रुपया। और जब हम 100 रुपया 200 रुपया की वृद्धावस्था पेंशन मांगने जाते हैं, विधवा पेंशन मांगने जाते हैं, राशन कार्ड मांगने जाते हैं, लाडली बहन योजना मांगने जाते हैं, तो इनके नियम चालू हो जाते हैं। आधार कार्ड की फोटो कॉपी करा लाओ, आईडी की फोटो कॉपी करा लाओ, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी करा लाओ, छठैया फोटो उतरवा लाओ। मतलब फोटो कॉपी करवा के और फोटो उतरवा के कई की फोटोएं दीवारों में टंग गई और उन फोटोओं पे हार चढ़ गए साहब, मगर कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए। और जो हमारी मुस्कान बहन जो बोल रही थी, मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि उठो जवानों, सोने का वक्त नहीं है। और जो गुणवाना के काम ना आए वो गुणवाना का रक्त नहीं है, और जो गुणवाना के काम है आए वही गुणवाना का रक्त सही है। और मेरे को तकलीफ इसलिए साथियों, क्योंकि अब मुझे तो आप जान रहे हैं कि मैं बचपन से इस आंदोलन से जुड़ा हूं। क्यों? क्योंकि कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी, बंगाल में रहने वाला बंगाली, गुजरात में रहने वाला गुजराती, कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी, पंजाब में रहने वाला पंजाबी इसराइल खान गुणवाना में पैदा हुआ है। तो पहले मैं गौड़ हूं, फिर मुसलमान हूं। यहां इस धरती का नाम गुणवाना है, कोई पार्टी का नाम नहीं है। गुणवाना इस धरती का नाम है। और जो भी इस धरती पे रहता है और जो इस धरती को अपना कहता है, तो उसको भी अपने आप को आदिवासी संस्कृति से अलग रखने का अधिकार नहीं है। और मैंने अपनी बात बोल दी। और भी कुछ है, लेकिन हमारे और भी साथी हैं। जय सेवा, जय फड़ापन, राज करेगा गुणवाना। अब बहुत से लोग फड़ा पेन की बात करते हैं। देखिए साहब, फड़ा पेन जिसे हम अरबी में अल्लाह कहते हैं, इंग्लिश में गॉड कहते हैं, और गोंडी भाषा में फड़ा पेन कहते हैं, हिंदी में ईश्वर कहते हैं। जय सेवा, जय सेवा, जय फड़ा पैन। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं खलील अब्दुल खान, प्रदेश संगठन मंत्री, वो आए और अपने शब्दों से समाज को संबोधित करें। उनके लिए जोरदार तालियां।
जय जोहार। भाई कैसे ठंडे बैठे हो तुम लोग? क्या ये लड़ाई लड़ने आए हम लोग? ये आज जो 9 अगस्त को हम लोग जो आदिवासी दिवस मनाते हैं, सम्मानी मंच, क्योंकि अगर मैं मंच में नाम लेता रहूंगा तो 10 मिनट तो लग ही जाएगा, इतने पदाधिकारी भारत आदिवासी पार्टी के बैठे हैं। इसलिए सम्मानी मंच, जोहार। आज के इस कार्यक्रम में आने वाले मातृशक्ति और पितृशक्ति और मेरे नौजवान साथी जो ट्रैक्टर में बैठे हैं, उनके लिए भी ये बात बोल रहा हूं। और जो इधर कोई गैरेज में बैठा है, कोई पार में बैठा है, जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहे, जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहे और मेरी बात को गौर से सुने। क्या आज का इस दिन जो हम 9 अगस्त को हर साल मनाते हैं, लेकिन आज कौन सी विपत्तियां पड़ी, आज कौन सा दिन आ पड़ा, आज कौन सी मुसीबत आ पड़ी कि आज हमको ये डेट जो 9 अगस्त की थी उसको आगे बढ़ानी पड़ी। आज ये आपको सोचने की बात बोल रहा हूं, नौजवान साथी आपको भी बोल रहा हूं, माताएं आपको भी बोल रहा हूं और पितृशक्ति आपको भी बोल रहा हूं कि आज जो 9 तारीख को 9 अगस्त को हम लोग जो विश्व आदिवासी है, भाई चटाई वाला थोड़ी देर रुक जा, 9 अगस्त को हम लोग जो विश्व आदिवासी दिवस मनाते थे, आज 12 तारीख को मनाने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी 12 तारीख को मनाने की? इसीलिए ये हमारा रोष है, हमारी खुशी नहीं है कि हम 9 तारीख को मनाने वाले आज 12 तारीख को मना रहे हैं। ये हम गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं, ये सरकार को दिखा रहे हैं, जो सरकार के आदिवासी विरोध फैसले हैं, आदिवासी लोगों के खिलाफ जो सरकार फैसला सुना रही है, बात बना रही है आदिवासियों को उठाने के लिए, आदिवासियों को उनकी जगह खाली करवाई जा रही है, उनके खेत छीने जा रहे हैं, उनके खलियान छीने जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। इसी रोज को, यही गुस्सा है, वो गुस्सा दिखाने के लिए आज हम 12 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। कोई खुशी से नहीं मना रहे हैं। अगर खुशी से मनाते, हम अपने अधिकार जो हमको दुनिया ने बताई है 9 अगस्त आदिवासी को मनाने के लिए, हम 9 अगस्त के दिन मनाते, लेकिन आज 12 तारीख को क्यों मना रहे हैं? इसीलिए मना रहे हैं कि जो यहाँ की सरकार है, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, वो फेल है हमारे लिए। हमने जिनको वोट दिया था, हमने जिनको विधायक बनाया था, हमने जिनको सांसद बनाया था, वो फिस्सी बम निकले। अरे आप लोगों ने वोट दिए थे कि नहीं दिए थे? सांसद बनाए थे, विधायक बनाए थे, कोई तो जनप्रतिनिधि बनाए होंगे। ओ पीछे वाले दादा, आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, आप लोगों ने विधायक बनाए थे कि नहीं बनाए थे? सांसद बनाए थे कि नहीं बनाए थे? लेकिन जब आपका घर उठ रहा है, सरकार आपके घरों को उठा रही है, जब आपका खेत उठ रहा है, सरकार आपके खेत को उठा रही है, जब आपका खलियान उठ रहा है, आपके खलियानों को सरकार उठाने की योजना बना चुकी है, आपका सांसद कहां गया? मर गया क्या? आपका विधायक कहां गया? मर गया क्या? कब तक आदिवासी उठता रहेगा? कब तक गरीबों की झोपड़ी टूटती रहेगी? कब तक गरीब लोगों के ठेले उठते रहेंगे? कब तक आदिवासियों का खेत खलियान उजड़ता रहेगा? अगर ऐसे ही तुम ठंडे बैठे रहे, अगर अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़े, तो एक न एक दिन आप दर दर की ठोकरें खाओगे। तुम्हारा घर भी छीन लिया जाएगा, तुम्हारा खेत भी छीन लिया जाएगा, तुम्हारा खलियान भी छीन लिया जाएगा, तुमको फिर से वही गुलामों की पद्धति में ला दिया जाएगा। अगर ऐसा ही रहा तो आपको उठना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, गवर्नमेंट के सामने डटना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी तेरी लड़ाई नहीं है, ये मां मानुष की लड़ाई है, ये धरती माता की लड़ाई है। अब पूछता हूं, एक पार्टी कहती है भारत माता की जय, और हम सब लोग भी कहते हैं कि नहीं?
तो क्या भारत माता कोई खूंटा खंबा है क्या? बताइए, आप लोग स्टेटस में रखना ये बात। भारत माता कोई खूंटा खंबा है क्या? भारत माता की जय कब होगी? जब इस मिट्टी में अन्न उगाया जाएगा, इस मिट्टी के रहने वालों को मान सम्मान दिया जाएगा, जब भारत माता की जय होगी। भारत माता की तो जय बोल देते हैं, लेकिन भारत माता की जय कब होगी? जब मेरी इस माँ की जय होगी। भारत माता की जय कब होगी? जब मेरे इस बाप की जय होगी। भारत माता की जय कब होगी? जब मेरे इस भाई का सम्मान होगा। भारत माता की जय कब होगी? जब भारत में रहने वाली एक एक माता, एक एक बहनों का, एक एक भाइयों का जब सम्मान होगा, जब भारत माता की जय होगी। साथियों, अभी मुझे पता चला हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी के पीतम दादा, इन्होंने कहा कि भाई चिचली चलना है अपने को। वहां आदिवासियों की जमीन उठाई जा रही है, बांध के नाम पर, पानी रोकने के नाम पर, किसानों को अच्छी फसल देने के नाम पर। अरे आदिवासी रहेगा ही नहीं तो कहां शांति और तरक्की आएगी? जब इस देश में आदिवासी थे तो सुकून और शांति थी। मतलब आदिवासियों का जब राजपाट चलता था ना, तो इस देश में सुकून था, शांति व्यवस्था थी। जब से आदिवासियों का राज गया है, इतिहास उठा के देखो, इतिहास उठा के देखो, जब से आदिवासियों का राज गया है, हमारे देश में अशांति पैदा हो गई, चारों तरफ लड़ाई झगड़े पैदा हो गए। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया मीटिंग कर रही है, आज पूरी दुनिया मीटिंग कर रही है यूएनए में। अमेरिका वाला अलग मीटिंग कर रहा है, लंदन वाला अलग मीटिंग कर रहा है, जापान वाला अलग मीटिंग कर रहा है, इंडिया वाला अलग मीटिंग कर रहा है, पाकिस्तान वाला अलग मीटिंग कर रहा है, इराक वाला अलग मीटिंग कर रहा है, इजराइल वाला अलग मीटिंग कर रहा है। ये सब लोग मीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं और पूछते हैं कि शांति कैसे आएगी, शांति व्यवस्था कैसे होगी, पूरी दुनिया में शांति कैसे आएगी। ईरान वाला बोल रहा है ऐसे शांति आएगी, अमेरिका वाला बोल रहा है वैसे शांति आएगी। अरे मैं इन सारे दुनिया के देशों से बोलना चाहता हूं, अगर तुम दुनिया में शांति लाना चाहते हो, तुम दुनिया में शांति लाना चाहते हो, अगर सही में दुनिया में शांति व्यवस्था पैदा करना चाहते हो, तो आदिवासियों का राज लाओ, दुनिया में शांति व्यवस्था आ जाएगी। यही आदिवासी राज को लाना है। अभी हमारे भाई इजराइल खान ने कहा राज करेगा गोंडवाना। ऐसे करेगा क्या? राज करना है कि नहीं? राज करना है कि नहीं? राज करना है कि नहीं? गोंडवाना राज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, करेगा। फिर बोलो जय जोहार, जय जोहार। बोलना तो बहुत था, लेकिन मेरे और साथी हैं, अपनी बातों को यही विराम करता हूं और सभी को जोहार करता हूं। मैं जोहार का मतलब बता के अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। जोहार जो हम लोग बोलते हैं जय जोहार, जय जोहार का मतलब होता है कि प्राकृतिक से प्रेम, प्राकृतिक से प्रेम। तो आदिवासी ऐसा समाज है, कभी इसमें झगड़े लड़ाई नहीं देखी, प्यार देखा है। तो आदिवासी संस्कृति प्यार करने वाली है, मोहब्बत करने वाली है। हम सारा काम मोहब्बत से करेंगे, प्यार से करेंगे और प्यार से लोगों का दिल जीतेंगे और एक दिन हम पूरी दुनिया में छाएंगे और राज करेंगे। जय जोहार, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद भाईजान। भाईजान के लिए एक दान जोरदार तालियां बजाएं सगा समाज। हेलो पैंतर सेवा, दैना सेवा, सेवा, मातृशक्ति ना, सेवा, पितृशक्ति ना, सेवा, सगा समाज ना, सेवा, सेवा। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दादा पीतम साह उइके, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी, वो आए और अपने शब्दों से समाज को संबोधित करें। दादा उइके जी।
आज इस गाडरवाड़ा विकास खंड में ग्राम चीचली की धरा को सेवा जोहार करते हुए मंच में हमारी रानी दुर्गावती, रघुनाथ साय, शंकर साय, तंटिया भील, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सेवा जोहार करते हुए हमारे मंच में मंचासीन नरसिंहपुर जिले के अध्यक्ष संजय भलावी जी, नरसिंहपुर जिले की महिला मोर्चा की अध्यक्ष सम्माननीय मुस्कान धुर्वे जी, शहडोल जिले के अध्यक्ष भैया राजेश उइके जी और बहन शहडोल की जिला होशंगाबाद की जिलाध्यक्ष नर्मदापुरम जी को नाम जानो जात नौ नाम है हमारी रेखा धुर्वे जी और हमारे कटनी जिले के अध्यक्ष सम्माननीय मरावी गणेश पेंद्रो जी और हमारे नरसिंहपुर जिले के हमारे हाकम पटेल जी, प्रदेश संगठन मंत्री कुशवाहा जी, हमारे राष्ट्र पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य सम्मान्य इसराइल खान और हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री जिनका अभी अभी आपने उद्बोधन सुना और हमारे समस्त ब्लॉक के अध्यक्ष और सम्माननीय मंच और आप दूर दरार से आए हमारी मेरी पूरी सगा समाज की जय जय रेवा खंड की जय कोया मुरीदीप, जय जय रेवा खंड की जय कोया मुरीदीप। अरे बिनती समझ चीचली विकास खंड के आदिवासियों से सदा रखना यह प्रीत, सदा रखना यह प्रीत। आपको सर्वविदित होना चाहिए आज हरियाली महोत्सव है ना, और हरियाली के अमावस के दिन आदिवासी संस्कृति की पहली तिहार चालू हो जात, यहीं से चालू हो जात ना। पर क्या करो, हमारे अभी पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि आज अगर हमारी समाज की जो ईड़ छीण व्यवस्था जो बिगड़ी है तो जो हमारे पुरखों की व्यवस्था को न मानने के कारण बिगड़ी है। सही है, जब पुरखाई व्यवस्था को न मानने के कारण बिगड़ी है और नहीं तो कि पहले भी हमारे 1750 साल राजपाट करने वाली समाज अगर पुरखाई व्यवस्था को पकड़ कर रखे होते तो आज भी राजा होते। सही है, तो आप लोगों की ड्यूटी कहां लगी भैया? हेलो, आप लोगों की ड्यूटी कहां लगी? रुक जाओ, वहीं खड़े रहो 2 मिनट खिलाने। इधर आओ। आप सब लोग अगर हक अधिकार के लिए आए हो तो मैं तो चाहता हूं कि वहां से उड़ जाओ रोड से और मंच में जाजम में बैठ जाओ। जितने जो बस के आसपास खड़े हैं, छांव हो गई, छांव में बैठ जाओ। मेरे लिए 2 मिनट का समय दे दो। पूरी समाज के खातिर मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, राजस्थान नहीं, गुजरात नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पूरा 24 घंटा तुम्हारे लाने घूम रहा है। अगर तुम्हें कोई बात की संदेश दे तो उस बात को मानना चाहिए। उठो वहां से आप लोग और जो छांव में आके बैठो। कार्यक्रम में आए हो, बाजार नहीं आया। ये भैया पीले गमछा वाले, उठो वहां से। और जितने जो लोग वहां खड़े हैं यहाँ के मंच के पास में बैठ जाकर कार्यक्रम में आए हो तो, और कार्यक्रम में नहीं आए तो यहाँ से बाहर हो जाओ। हमें कोई जरूरत नहीं है। 30 साल से हो गए समाज में संगठन कार्यक्रम करने के लिए। हेलो, हमारे जो पंच के पीछे जो साथी खड़े हैं कृपया करके वो आगे आ जाए, क्योंकि हमारे जो दादाजी बोल रहे हैं वो आपके लिए बहुत दूर से चलकर आए हैं। कृपया करके 10 मिनट का समय लेकर आज सवेरे घर से निकल रहा था तो मेरे बेटे बेटी कह रहे थे कि पापा जी आज हरियाली अमावस है, आपको आज तीज त्योहार में पूजा पाठ करना था। पर मैंने अपने बेटे बेटी से ये कहा कि भैया अब जब घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम पूजा पाठ करो, खेती बाड़ी देखो। मेरी जिम्मेदारी समाज सेवा की नाने में समाज सेवा के लिए चिचोली नर्मदापुरम चला।
गाड़ी की रीडिंग उठा कर देखोगे 2,80,000 किलोमीटर चल गई और वह 2,80,000 किलो की खाली डीजल अकेले की मूल्यांकन करोगे तो 28 लाख की डीजल गाड़ी पी गई। 12,40,000 की गाड़ी में डीजल लग गया 28 लाख को। आपने मूल्यांकन तो करके देखे कि दादा अपने जीवन को कहां निछावर कर दे। गर्दन से लेकर कमर तक झुका, न खान को समाया, न पीन को समाया, न सोन को समाया, रात दिन से समाज के खातिर चल रहा है और चल भी इसी रहे और किसी के दबाव में नहीं चल रहा है, खुशी खुशी चल रहे हैं। और आने वाले 2028-29 में पार्टी का झंडा मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक लहराने के लिए संकल्पबद्ध है, इसलिए चल रहे हैं। आज 1 साल के अंदर में अकेला निकला पूरे मध्य प्रदेश की भ्रमण करने के लिए। कोई बाजार में मिला, कोई देवघाट में मिला, कोई मौत में मिला, कोई मैहत में मिला, कोई शादी ब्याह में मिला, कोई सुख दुख के कार्यक्रम में मिला। और 16 अक्टूबर 2026 को जब भोपाल में आमंत्रित किया, उसी दिन तबियत गदगद हो गई। नर्मदापुरम होशंगाबाद से लेकर नरसिंहपुर के 3,500 कार्यकर्ता एक इशारा में भोपाल में खड़े हो गए थे। उस दिन लगा कि सही में प्रीतम दादा आपकी अगवानी पसंद कर रही है समाज। मैं कह रहा था सामाजिक रूढ़ी व्यवस्था को आप न छोड़ दे। हमारे बाप दादा ने 200 साल तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़े। कितना साल लड़ाई लड़े? जो साउंड कहां बज रही? अपनी रैली है, आने दो। हमारे पुरखा हमारे बाप दादा ने कितना साल लड़ाई लड़े? 200 साल लड़ाई लड़े। अनवरत 200 साल की लड़ाई में कोई इतिहास के पन्नों में बता दे कोई संधि और कोई समझौता हमारे बाप दादा ने करे का? नहीं करे। सही है। वे इस बात को अच्छे से जानते, संधि इसलिए नहीं किए कि मैं इस बात को अच्छे से जानते कि आने वाले समय में मास्टर को टूरा मास्टर नहीं बनन को, डॉक्टर को लड़का डॉक्टर नहीं बनन को, कलेक्टर को बेटा कलेक्टर नहीं बनन को। और कहीं हमने संधि कर ले, हमारी जल जंगल जमीन की लड़ाई में अगर हमने संधि कर ले तो जो जमीन चली जाए है, आने वाले समय में मास्टर को लड़का मास्टर नहीं बनन को, पर जल जंगल जमीन बची रहे तो किसान को लड़का किसानी तो कर सका थे ना। तो कितना दूरदर्शी था हमारा पूर्वज, हमारे पुरखा कितने आगे की सोचते, जो ने वहां 200 साल की लड़ाई लड़ी और रजवाड़े में अंग्रेजों के प्रशासन में समतली जमीन के छोड़ के जंगल में जाने पड़ी। कहां जाने पड़ी? समतली जमीन के छोड़ के जंगल में जाने पड़ी। ठीक जंगल में भी रहना पसंद करते हैं, इसलिए जल जंगल से हमारी नाता है। वहां को पानी को झरना में हमारी भारत बसत है। हमारी खेत, हमारी जल, हमारी जंगल जमीन में रहने वाले खुशी खुशी जंगल में रह लेंगे। और हुआ इसे खेत बाड़ी के नाने जंगल झाड़ी का साफ सुथरा करे और करने के बाद में खेती बाड़ी करत करत आज बेटा बिटियन के नाने यहाँ तक पहुंचाए। आज मध्य प्रदेश की और चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, 70 साल की देश आजादी के बाद में आज वह जंगल से भगा रहे हैं। भगा रहा है कि नहीं भगा रहा है? अब वे आदिवासी कहां जाएगा? मंगल ग्रह में जाएगा। अब आदिवासी जाए तो कहां जाएगा? मंगल ग्रह में जाए। आज हमारे पुरखा इस बात को बता रहे थे। रैली आ गई है सामने का, तो रैली आ गई तो रैली के लोगों के आगे बुलवा लो। तो जब बाजा वारन के थोड़ी देर रुक जाओ, तो काहे ना डिस्टर्ब कर रहा है, वहीं रह दो। आदरणीय दादी से अनुरोध है कि बाइक रैली है, बाइक साइड में खड़ी होने के बाद अंदर आए। अजान दो उन्हें, अजान दो 2-2 मिनट को दुबोधर भी सुन जी। रैली वाले सभा मंच में जल्दी आ जाए। पूरी रैली वाले लोग सभा मंच में जल्दी आ जाओ और रोड में मत खड़े रहो भैया, जो छैया व्यवस्था है। तो मैं क्या कह रहा था कि इस बात को हमारे पुरखे अच्छे से जानते
कि आने वाले समय में हमने कोई संधि नहीं करी, और संधि और काहे नहीं करी, संधि करे थे जयपुर के राजा साहब ने। संधि कौन करे थे? जयपुर के ग्वालियर के राजा साहब ने, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार कहे थे, उनने संधि करे, तो संधि करने के बाद उनकी शकल अच्छी देखा तू है। हमारे पुरखन ने संधि एक नाने नहीं करे कि तुम्हारी शकल अच्छी देखा तो पर आदिवासी की नस्ल ओरिजिनल जा बैठी है। काय के नाने नहीं करे थे संधि कि हम असल नस्ल के नाने संधि नहीं करे। हमारी सामाजिक व्यवस्था में आप लोगों का सर्वविदित है, आदिवासी समाज की बेटी अगर कोई गैर समाज के पास में चली जाए तो वह हमारे नाने मरी कह जात, कहा था कि नहीं कहा, वह हमारी कुटुंब परिवार के नाने मर गई। और दूसरों समाज के भी अगर हमारे बेटा ने लेके आ गए तो समाज वो घोषण के जगह नहीं मिला, है कि बेटा नस्ल खराब हो जाए रे, इनके कहा ला लो रे। सही है क्या नहीं? जब व्यवस्था हमारी है, आ जाओ बेटा रैली वाले आप सब लोग आ जाओ, और मंच में जो रोड में जो खड़े मेरे बेटे बेटी थोड़ा सा छाव में आ जाओ, यहाँ की छाव में आओ। हम रोड छाप नहीं है, हम राजा महाराजन की वंशज और राजा महाराजन की औलाद राजपाट की तैयारी कर रहे हैं। एक नाने संधि नहीं करे, परंतु तुम लोगों के जब देखा तुम्हें आई चुनाव तो कोई 200 रुपया की दारू में, कोई 1 पौआ दारू में, कोई 2 किलो मुर्गा में संधि कर रहे। कम से कम पुरखों के बेचारों का तो जान लो, हमारे पुरखा गरीबी अंधेरी में कैसे कैसे काटे, और आज तुम इस जीवन तक लेके आए। आज हमारी जो मातृ शक्ति स्वानी डोकरी जो बैठी है, मूड जिनकी बाल पक गई है, इन्हें देख के मेरे एक आदत है कि बेटा आज तुम्हारे पास दूबराज और एचएमटी चावल की और चुन्नूर चावल खान की व्यवस्था है, एक पहले नहीं हती रे बेटा। मऊहा कोदो कुटकी और मऊहा की दम से परिवार का पालन वारी जे बैठी हैं, आज तो तुम इतरा रहे हो एचएमटी और दूबराज की चावल खाक है, परंतु एक मेहतारी का बाप का पाल नहीं सक रहा है। तुमने बेटा 12-12 बच्चा पैदा करके तुम्हें पाली है, जे बैठी है। बहुत गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? आज जब व्यवस्था कहां से बिगड़ गई, व्यवस्था बिगड़ी है कि नाना भैया मेरी आवाज सुन रहे हैं का? अगर सुन रहे तो यहाँ पर आ जाओ, रोड में बिल्कुल खड़े मत हो, चलो यहाँ आओ। ए भैया झंडा वाले यहाँ मंच में आ जाओ, रोड में कोई खड़ा नहीं रहेगा। इस बात को आप लोगों ने बखूबी समझ ले। सरकार की नीति देखना, सरकार क्या चाह रही है और सरकार का उद्देश्य क्या है। आपने जंगल में बंदरा देखे हुए, आप सब लोगों का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं, आप मेरे तरफ मौका लो। अब बंदरा देखे सबने, बंदरा पहले जंगल में रहे तो कहां रहे तो जंगल में रहे तो, और ताकतवर भी है तो, और बलशाली भी है तो। काहे है तो जंगल में फल फूल खा तो, जड़ी बूटी खा तो, और झाड़ से बाजार तक अच्छे विचरण करे तो, कूदा तो मजबूत भी है तो। वो बंदरा अब धोखा से कहां आ गया, रोड में। बंदरा कहाँ आ गया, जंगल से रोड में आ गया। और रोड में आने के बाद में राहगीर चलन वाले ने कोई ना रोटी दे दे, कोई ना लाई फूटा दे दे, कोई ना मुर्रा दे दे, तो वो बंदरा रोड में बेलम गाओ। कहाँ बेलम गाओ, रोड में बेलम गाओ। और उन्हें की आदत बिगाड़ लो। कौन सी आदत बिगाड़ लो? फल फूल खाने की, जड़ी बूटी खाने की, और जंगल में विचरण करने की आदत बिगाड़ लो। वही सूखी हरी रोटी और वही लाई फूटा मुर्रा के नाने रोड घूम रहा हो, काहे की फकट की खान की आदत बन गई। वो की आदत का बन गई, फकट की खान की आदत बन गई। वो रोड घूम रहा है। एक बाद में संसार आगे बढ़ी। अब रोड़े में घूमत घूमत कभी खान के मिली, कभी नहीं मिली, कभी भूखो रहो, कभी प्यासो रहो। तो वो रोड में घूमत घूमत आगे जब घर गृहस्थी के आगे बढ़ाओ तो वो की संतान उत्पत्ति भई। तो जब वो की संतान उत्पत्ति भई तो वो तो पैदा ही अब रोड़े में लाओ। तो कहाँ लाओ पैदा?
रोड में पैदल आओ तो दो को तो जंगल से वास्ता नहीं है, तो जंगल कभी न देखो तो नहीं है, तो रोड ही में पैदल आओ। वो को खाना ही रोड होगा, बैठना ही रोड होगा, बिछोना ही रोड हो गई। अच्छो खातो पीतो तो बलशाली रहतो, इतना सो मोटो चिरिर चिरिर हो रहा मेहतारी के किनारे किनारे। देख रहा है नहीं देख रहा है? अब ये तैसे कोई डरवा भी रहा है तो इतनी ताकत नहीं बन जाए, वो झाड़ में चक जाए, अब नीचे नीचे तुरंग रहो। सही है? अब नीचे नीचे तुरंगने के कारण क्या रही, वो बुद्धि से भी गाओ और शक्ति से भी गाओ। अब उसके पास कछु नहीं बची। ऐसा ही सरकार ने तुम्हें 5 किलो राशन और लाडली लक्ष्मी योजना के पैसा दे दे के बहनों के और तुम्हें विकलांग बना दो और घूमो बेटा अब सोसाइटी के पीछे पीछे। सही है? अब सोसाइटी के पीछे पीछे घूम रहे हो। अब मक्का की आज यूरिया डीएपी डालना है, खेतर में किसानीकरण वारण के बनिहार नहीं मिल रहे हैं। क्या है? लाडली लक्ष्मी योजना की 1500 रुपया मिल रही है, 6000 रुपया किसान सम्मान निधि की मिल रही है। और जो कहा काम करन के जाद वो तो फोकट की 40 की राशि और सब शाम के 1 पौआ फोकट को दे रहा है यार। तो और काइखना ने काम करे, जही गत है का नहीं है? जगत में राजपाट मिल जाए है का? नहीं मिलन की ना? तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी पुरखाई व्यवस्था को समझना पड़ेगा। तो जब पुरखाई व्यवस्था के समझन की नाने दादा हीरा सिंह मरकाम और मोती रावण कंगाली और सुनील सिंह तराम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाई। बनाई का नहीं बनाई? बनाई। और बनाने के बाद में समाज में लेके आए तो जुमे जुमे 2003 में 3 विधायक बन गए। कितने विधायक बने? और जैसे ही 3 विधायक बने तो वे 3 ही विधायक जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा, आ जाओ भैया, अच्छा हमारी छिंदवाड़ा की टीम आ गई। नर्वस काय हो रहे हो बेटा? जय आंधी चल पड़ी है पीता मुइके के पूरे मध्य प्रदेश में। आ जाओ बैठो। ये हमारी छिंदवाड़ा की टीम के नाम जोरदार ताली बजा दो। हमारे छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष आ गए। जब व्यवस्था दादा हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 3 विधायक बनाए और जैसे ही 3 विधायक बनने के बाद में मध्य प्रदेश में चिंतन बढ़ गई तो करे तो क्या करे रे सब रे आदिवासी इकट्ठे हो गए। तो कोई के पर्दा के पीछे से, कोई के घर के पीछे से, कोई के विधानसभा में पकड़ पकड़ के अब कह लगे अरे पगला तो चूतिया बनो, कहा हीरा सिंह मरकाम के पीछे घूम रहा है रे। वो डोकरा तो छत्तीसगढ़ को आए, ते ही मध्य प्रदेश को संभाल रहे भैया, ते ही हमारे नाने नेता। कूद के वो छट के मनमोहन साहब बट्टी ने एक पार्टी बनाओ, जाना तो कि नहीं जानो? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के छोड़ के कहो बना लाए, अखिल भारतीय गोंडवाना बनाए। बनाए का नहीं बनाए पता है का नहीं? और होता दरगु दादा ने गोंडवाना गणराज पार्टी बना लो। ये तो हमारे एक विधायक रहो राम गुलाम हुई के तो वो सामाजिक सुरक्षा मंच में काम कर लगो। 3 ही खाना चत 2003 से लेकर आज 2000 कितना हो गए? 26 लग गई। कितना साल हो गए? 26 साल में एक युग को परिवर्तन हो जाता है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जहां 15-15, 20-20, 40-40 हजार वोट लेने वाली 5-5 हजार वोट में आ गई मध्य प्रदेश में कि नहीं आई? एको कारण का है? एको कारण जो है कि मतलब की है दुनिया यारो, कौन किसी का होता है? मतलब की है दुनिया यारो, कौन किसी का होता है? अरे धोखा भी वही देता है बेटा जे के ऊपर खास भरोसा। हमारी समाज ने भरोसा करी, समाज के बीच में अच्छी अच्छी भाषण दे रहा है, अच्छी बात बता रहा है। हमारे नाने जो ही सबसे अच्छा नेता है, जही गत रही का नहीं रही। आज जैसी बिगड़ गई व्यवस्था, और जब व्यवस्था बिगड़ने के नाने 30 साल से हो गए। आज बाजार में घूम रहे हो, जही चिचली में, जही गाडरवाड़ा, बही छिंदवाड़ा, बही नरसिंहपुर में, जैसे ही पीरे गमछा वारन के देखा थे तो दुकान में बैठे बैठे सेठ साहूकार का कहते हैं जे आ गए गोंडवाना के दलाल। सही है कि नहीं? कहो आ गए गोंडवाना के दलाल। तो हमने भी एक बात समझ में आई,
अभी पार्टी बनी 8 महीना पहले और एक ही झटका में 1 विधायक मध्य प्रदेश को और 4 विधायक राजस्थान को और 1 सांसद पार्लियामेंट में दिल्ली पहुंचाया भारत आदिवासी पार्टी के। जैसे ही एक सांसद भारत में दिल्ली में गए तो आज वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंख में आंख डाल कर देख रहा है कि मैं आदिवासी आऊं, मेरे आदिवासी का हक अधिकार कहाँ है, 5वीं अनुसूची कहाँ है, 6वीं अनुसूची कहाँ है और आदिवासी की 244 धारा में कहाँ व्यवस्था है। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कुर्सी है लदा हो या किलो सांसद ने, सही है गलत है। अब यह तो सांसद बनाए समाज से और वो अकेले लड़ रहा है। आज आदिवासी विश्व दिवस की संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं, वो आपको लाड़ लो, आपको बेटा बनाए तो राजस्थान वाले आज संयुक्त राष्ट्र में जाकर 17 तारीख से लेकर डकर रहो, 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जीवन में यूएन में गरज रहो भारत के आदिवासी कहाँ है कह के, सही है गलत है। तो ऐसे लोगों को आपको सहयोग करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अब जा बताओ। अब करना चाहिए तो दोनों हाथ उठा के बताओ, अब सहयोग करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब करना चाहिए तो बोलो, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। अब लड़ाई गोड़न की नहीं होगी, अब लड़ाई प्रधानों की नहीं होगी, अब लड़ाई ओझन की नहीं होगी, अब लड़ाई हलवन की नहीं होगी। अब लड़ाई क्या चालू होगी, आदिवासी की लड़ाई चालू होगी। कौन सी लड़ाई चालू होगी, आदिवासी और आदिवासी मतलब चाहे वो राजस्थान का भील हो, चाहे झारखंड को मुंडा हो, चाहे असम को आदिवासी हो, चाहे बिहार गुजरात के